हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो चलिए जी, आज शुरू करते हैं तेल का खेल और मैं आपको समझाऊंगा कैसे तेल मिलता है, कैसे ढूंढा जाता है, कैसे उसको रिफाइन किया जाता है और किस तरीके से वो बाद में पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। तो जी ये है कर्नल ड्रेक्स, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया स्टेट में, यूएसए की पेंसिल्वेनिया स्टेट में दुनिया का पहला ऑयल वेल लगाया था। अब इन्होंने क्या काम किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर पाइप डालकर हैंडपंप की मदद से ऑयल को निकाला था। और जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली, इनके ऑयल के खरीदारों की लाइन बढ़ने लगी और इन्होंने ज्यादा पैसा तो नहीं पर हाँ एक अच्छे खासे बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। उस समय ये दिन की सिर्फ 25 बैरल भर पाते थे, जिनको ट्रांसपोर्ट करने में इन्हें बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब लोगों को एक रास्ता मिल गया था कि जमीन से तेल निकाला जा सकता है। अब देखो भैया, ये है मिस्टर फ्रैंक होम्स, जो कि न्यूजीलैंड की आर्मी में कर्नल होने के साथ साथ एक जियोलॉजिस्ट भी थे। अब इनके कानों तक खबर पहुंचती है कि खाड़ी देशों के पास तेल होने की संभावना है। अब मिस्टर फ्रैंक होम जा पहुंचते हैं खाड़ी देशों के पास और मिलते हैं मिस्टर हबीबी से और इनसे कहते हैं, यो हबीबी, काहे को तुम ऊंट और बकरी चराती? क्या तुमको मालूम ना होती तुम्हारी जमीन के नीचे तेल होती, तुम उसे निकाल नहीं सकती। तुम्हारे लिए मैं उसे निकालती और बदले में तुमको पैसा देती। तुम आराम से बैठ के मौज करती, सारी मेहनत मैं करती। बताओ तुमको मेरी बात कैसी लगती? हबीबी खुश और भैया तेल की डील पक्की हो गई। अब मिस्टर फ्रैंक होम को यह बात अच्छे से पता थी कि न्यूजीलैंड में उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो जमीन से तेल निकाल सकें। तो वो जा पहुंचते हैं अमेरिका और वहां जाकर ऑयल कंपनी से बात करते हैं कि भाई लोगों, तुम भी अंग्रेज और मैं भी अंग्रेज, मैंने डील कर ली है मिस्टर हबीबी से, चलते हैं वहां पर और निकालते हैं तेल, जिससे कमाएंगे हम दोनों माल। तो जी ये जा पहुंचते हैं वापस और लगा देते हैं ऑयल ड्रिलिंग प्लांट और इस तरह से अरब देशों में तेल की शुरुआत होती है। अब भैया हबीबी भी पूरे चालाक, वो ये सोचते हैं यार अंग्रेज इतना इंटरेस्ट काहे ले रहे हैं, बिना मतलब के पैसे दे रहे हैं। अंग्रेजों को ऐसा क्या मिल गया जो सबके सब यहीं दौड़े चले आ रहे हैं? हो सकता है जो जमीन से निकाला जा रहा है उसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा हो और मुझे बहुत थोड़े से पैसे मिल रहे हो। तो भैया हबीबी ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसके बाद नई शर्तों पर तेल को निकालने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। तो ये थी अरब देशों में तेल की कहानी, जिनका खेल तेल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले एक टीम तैयार की जाती है जिसका यह काम होता है कि वो सर्वे करे और सर्वे के डाटा के आधार पर जो ऑयल इंजीनियर्स होते हैं वो पता लगाएं कि धरती के नीचे तेल की कितनी संभावना है। अब ये टीम जाती है और जमीन में गड्ढे खोदती है और उसके अंदर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डालकर ये पता करती है कि जमीन का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और उसके नीचे तेल की कितनी संभावना है। इनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ऑयल इंजीनियर्स के पास जाता है, वो उसे स्टडी करते हैं और आगे क्या करना है, वहां पे ड्रिलिंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें ऑयल इंजीनियर्स ही डिसाइड करते हैं। एक बार ये डिसाइड होने के बाद कि वहां पर ऑयल की संभावना है तो उस जमीन के एक्चुअल सैंपल निकाले जाते हैं और इन सैंपल्स के अंदर ये चेक किया जाता है कि ऑयल की क्वालिटी कैसी है, कितनी मात्रा में ऑयल मिल सकता है और कितनी गहराई पर वो ऑयल मौजूद है। एक बार सारी चीजें अगर ठीक रही तो जमीन को साफ किया जाता है और उसके बाद इंस्टॉलेशन होता है वेल का, यानी कि तेल के कुएं का, जिसमें 24 घंटे लगातार ड्रिलिंग प्रोसेस चलता रहता है, तेल के सैंपल निकाले जाते हैं। और अब आती है समस्या उन सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने की, मतलब अब जो क्रूड ऑयल निकल चुका है उसको ट्रांसपोर्ट करने की समस्या आती है। तो जी इस काम के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, इसके अलावा डायरेक्ट पाइपलाइन के रास्ते भी ये ऑयल रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तीसरा प्रोसेस है आप रेल की मदद से, यानी कि ट्रेन की मदद से भी बड़े बड़े ऑयल टैंक्स को रिफाइनरी तक ले जा सकते हैं, जहां पर इस ऑयल को रिफाइन किया जाएगा। और आज के मॉडर्न साइंस की वजह से जितने भी वेल हम ड्रिल करते हैं उसमें से 50% में से ज्यादा हमें ऑयल मिल जाता है। अब एक बार ये तेल रिफाइन तक पहुंच जाए तो सबसे बड़ा सवाल आता है ये कि इसे हम रिफाइन कर क्यों रहे हैं? कोई तो कारण होगा रिफाइन करने का। तो देखो भैया, जो कच्चा तेल हमें जमीन से मिलता है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल से लेकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, हैवी ऑयल, एस्फाल्ट, बहुत सारी चीजें। तो अब इन सारी चीजों को अलग कैसे करें? तो इस काम के लिए हम रिफाइनरी का इस्तेमाल करते हैं, जो ये सारी चीजें प्रोसेस बाय प्रोसेस निकालकर हमें दे देती है। तो जी अब आती है सबसे पहली समस्या कि आखिर हाइड्रोकार्बन्स को उनके साइज के हिसाब से अलग कैसे करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस लाइन के थ्रू क्रूड ऑयल इस फर्नेस में जा रहा है।
अब यहां पर इसे बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। एक बार ये गर्म होके यहां पे चला गया तो जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं वो तो ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन जो भारी होते हैं उन्हें हम अलग कर देंगे और इसे कहा जाएगा हैवी ऑयल। अब यहां पर हमारे सामने एक और समस्या है कि इस फ्रैक्शनेटिंग टावर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें। तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे फ्यूल ऑयल इकट्ठा हुआ है, हैवी ऑयल इकट्ठा हुआ है, उसको वापस इस पाइप के रास्ते फर्नेस के अंदर भेजा जाएगा, जो दोबारा गर्म होकर यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और एक बार इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो ये अपने आप ही काम करता रहेगा। अब यहां से जो ऑयल निकला वो ऑयल यहां पर जाए कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद ये ऑयल यहां पहुंच जाएगा और यहां से जो मिलेगा हमें उसे कहते हैं स्ट्रेट रन गैसोलीन ऑयल। और ये स्ट्रेट रन गैसोलीन ऑयल ही वो ऑयल है जो सबसे पहले गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं होता, पहले किया जाता था। अब यहां पर एक और समस्या आती है। वो समस्या ये थी कि जितना गैसोलीन या स्ट्रेट रन गैसोलीन ऑयल हम निकाल पा रहे थे वो हमारी जरूरतों के लिए काफी नहीं था, तो हमें और तेल चाहिए। अब ये और तेल कहां से आएगा? तो देखिए, जब हमने स्ट्रेट रन गैसोलीन ऑयल को निकाला तो जो हैवी मॉलिक्यूल्स थे उनसे हम और गैसोलीन ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हैवी मॉलिक्यूल है। तो अगर उसको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दें, जो गैसोलीन के मॉलिक्यूल का साइज होता है उसमें तोड़ दें, तो हमें गैसोलीन मिल जाएगा। और ये काम हम करते थे थर्मल क्रैकिंग से। अब इस प्रोसेस में हम बड़े मॉलिक्यूल्स को हीट करके उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और उसके बाद उन्हें अलग करके दोबारा से गैसोलीन बनाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि थर्मल क्रैकिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहां पर मिडिल साइज का हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल मौजूद था। इसको हम एक पाइप के रास्ते अलग कर लेंगे, ठीक है जी। अब वो जो मिडिल साइज हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल थे उसको हमने एक फर्नेस के अंदर हीट करा। हीट करने के बाद ये गया फ्रैक्शनेटिंग टावर में। अब इसमें जो हैवी ऑयल के पार्टिकल्स थे जो कि टूट नहीं पाए वो हमने यहां से अलग कर लिए। अब यहां से अपने को क्या क्या मिलेगा? तो यहां से मिलेगा अपने को कोक, यहां से मिलेगा अपने को तार, यहां से मिलेगा अपने आप को असफाल्ट। जो लाइटर मॉलिक्यूल्स थे यानी कि जो पेट्रोल बन सकते थे वो हम यहां पर ले आए। अब ये है अपना कंडेंसर, जहां पर ये जो वेपर्स है ये ठंडी की जाएंगी और ठंडा होने के बाद वो गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें अगर कोई हैवी पार्टिकल्स बच गए हैं तो वो यहां से अलग हो जाएंगे और जो ठंडा गैसोलीन है उसको हम यहां से निकाल लेंगे और इसको कहा जाएगा थर्मली क्रैक्ड गैसोलीन। और इसके बाद जो इससे लाइट मॉलिक्यूल्स है उनको आगे भेज दिया जाएगा। एक चीज रह गई, देखिए, जो यहां से हैवी ऑयल हमें मिलेगा उसको हम वापस दोबारा से इस फ्रैक्शनेटिंग टावर या फिर फर्नेस के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उसे अगर तोड़ना संभव है तो हम उसे तोड़ पाएं। अब देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी गैसोलीन की जरूरत पूरी नहीं पड़ रही थी, तो हमने क्या काम किया, एक केमिकल का इस्तेमाल किया जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब इस कैटलिस्ट की मदद से हैवी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें पेट्रोल में बदला गया। सबसे पहले हमने हैवी फ्यूल ऑयल को फर्नेस के अंदर डाला, जहां पर उसे गर्म किया, फिर वो गया कैटलिस्ट टावर में। इसके अंदर पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट को मिलाकर उसके बाद अच्छे तरह से गर्म करके उसको वेपर्स में बदलकर एक कंडेंसर में भेजा जाता है। ये कंडेंसर में जाने के बाद पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कुछ हिस्सा नीचे हम अलग कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रैक्ड फ्यूल ऑयल। यहां पर क्रैकिंग करने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। अब इन छोटे मॉलिक्यूल से भी हमें पेट्रोल चाहिए, हम बहुत लालची हैं। इसके बाद हम इसे जो गैस में कन्वर्ट हो गया या छोटे मॉलिक्यूल्स बन गया, इसको अलग एक दूसरे टावर में ले जाते हैं। अब जो छोटे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं उनसे तेल निकालने के लिए हम जिस प्रोसेस का सहारा लेते हैं उसको कहते हैं पॉलीमर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में छोटे मॉलिक्यूल्स को रिकंबाइन करके गैसोलीन मॉलिक्यूल के साइज तक लाया जाता है, ताकि हम पेट्रोल को निकाल सकें। तो जी अब हम क्या काम करते हैं, यहां से जो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट करते हैं, यहां पर लेके आते हैं कैटलिक टावर में, और इसके अंदर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से उन मॉलिक्यूल्स को वापस रिकंबाइन किया जाता है ताकि वो थोड़े भारी हो जाएं। और उसके बाद ये जाते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग टावर में, जहां से हम पॉलीमर गैसोलीन को निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बचा कुचा रहता है यानी कि गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में उसको अलग कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूल गैस। अब ये फ्यूल गैस बहुत जगह इस्तेमाल होती है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हम 4 तरीके से पेट्रोल बनाते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट रन, जिसमें गर्म करा और तापमान के हिसाब से चीजों को अलग कर लिया। दूसरा है थर्मल क्रैकिंग, यानी कि हैवी फ्यूल ऑयल को दोबारा गर्म करके छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तीसरा है कैटलिक क्रैकिंग, जिसके अंदर हम केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके
केमिकल को डालकर इसको तोड़कर दोबारा बनाते हैं। और चौथा है पॉलीमर प्रोसेस, जिसके अंदर हम दोबारा से छोटे टुकड़ों को कंबाइन करके पेट्रोल या गैसोलीन भी कह सकते हो उसको अलग करते हैं। तो जी यहां पर खत्म होती है हमारी वीडियो। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हम किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको पता है तो अपना जवाब कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।